श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघ मास की मौनी अमावस्या पर लगने जा रहे ग्रहण की। इसको लेके बहुत से सवाल आप लोगों के आए हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने पूछा है कि ग्रहण है, कब से है, कैसे है और क्या समय रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा, भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा, इसमें क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इस प्रकार के अनेक सवाल थे हमारे सामने, तो हमने निर्णय किया कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। क्योंकि आजकल YouTube पर बहुत से भ्रामक वीडियोस ग्रहण को लेके आते रहते हैं, जिनमें किसी भी दिन ग्रहण लगा दिया जाता है। आजकल तो हालत ये हो गई है कि एकादशी पर भी ग्रहण बता दिया जाता है, दशमी पर भी ग्रहण बता दिया जाता है। आपका ये जो देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल है, इस पर हम जो जानकारी देते हैं वो पुख्ता देते हैं, सटीक देते हैं, ऑथेंटिक देते हैं। इस प्रकार की किसी भी अफवाह को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और सदा खंडन करते हैं कि जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, वायरल की जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इनसे जो दर्शक हैं YouTube के, वो भ्रमित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे दर्शक हमारे चैनल पर विश्वास भी करते हैं कि हम सही जानकारी प्रदान करते हैं, मार्केट के अनुसार या जो चल रहा होता है उसके अनुसार नहीं बहते। तो आपके सवालों के जो जवाब होंगे वो ज्योतिष शास्त्र पंचांग के अनुसार होंगे। जो खगोलविद हैं, हमारे भारत सरकार के जो संस्थान हैं ना, जो अंतरिक्ष की गतिविधियों को देखते हैं और निर्धारित करते हैं ग्रहण के बारे में, वहाँ से भी हमने संपर्क साधा है। क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो हम उसका एक सही निर्णय लेने से पहले सारी जानकारियाँ एकत्र करते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी कहीं गलती से कोई आपको गलत जानकारी प्रदान कर दें। इसीलिए हम सभी क्षेत्रों से इसके बारे में फ़ोन करके और जानकारी लेते हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ग्रहण जो बताया जा रहा है वो कहाँ कहाँ है, कब से है, भारत में है कि नहीं है, इस प्रकार की जानकारी। और फिर जो हमारे पास पंचांग होते हैं, 6 से 7 पंचांग वो तो होते ही हैं, जिनमें कि सभी जानकारियाँ लिखी होती हैं। तो हमारे पंचांग क्या कहते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट के जो संस्थान हैं ग्रहण को लेकर जो जानकारी देते हैं उनका क्या कहना है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको किस प्रकार की सावधानियां ग्रहण के समय में बरतनी चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। भगवान शंकर का यह मंत्र सदा आपकी रक्षा करेगा। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का यह मंत्र बोला जाता है या लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन के दुखों का अंत करने के लिए अवश्य ही बोलना या लिखना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या जो कि माघी अमावस्या होती है, इसकी महिमा बहुत अधिक है और बहुत अधिक महत्व है सनातन धर्म में इसका। हिंदू धर्म को मानने वाले इस दिन विशेष पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य करते हैं। अब बताया जा रहा है कि इस दिन ग्रहण है। बहुत से जो वीडियोस हैं YouTube पर चल रहे हैं, तो हम इसी की तहकीकात और इसी की पड़ताल आज इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है ग्रहण के बारे में। मौनी अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं है, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो कहाँ कहाँ दिखेगा। ग्रहण यूँ तो एक देखिए खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर भी आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन है ना, वो संचालित होता है सूर्य के प्रकाश से, और जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। कुछ क्षण के लिए ही सही, परंतु उसकी महत्ता बहुत अधिक है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही इमोशनल समय होता है। जिस प्रकार की कथाएं हमारे धर्म में प्रचारित प्रसारित की गई हैं, वो एक इमोशनल सिचुएशन की ओर इशारा करती हैं। ग्रहण की महत्ता हमारे धर्म में इतनी अधिक है कि उस समय पे सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ तक बंद कर दी जाती है। पूजा पाठ कौन सी? जो हम भगवान की आरती आदि करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। मंत्र जप आदि की मनाही नहीं है, पुस्तकें पढ़ने की मनाही नहीं है। केवल भगवान के दरबार में जाके उनकी प्रतिमाओं के सामने हम प्रार्थना करें या पूजा पाठ करें या हवन आदि करें या कोई और अन्य क्रियाकर्म करें जिसमें कि भगवान को आवाहित करके बुलाते हैं। तो उस प्रकार की जो पूजाएं होती हैं वो ग्रहण के समय नहीं की जाती हैं।
मंदिरों में भी पर्दे कर दिए जाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये सिखाया है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको इस समय बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका ये मानना रहा है कि जो ग्रहण है उसमें अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें गर्भस्थ शिशु को हानि होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। पहले जानते हैं कि ग्रहण की अवस्था आती क्यों है और ग्रहण की अवस्था में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, गर्भवती माताओं बहनों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बुजुर्गों को क्या ख्याल रखना है, बाकी लोगों को क्या करना है, बच्चों का किस प्रकार से लालन पालन इस समय में करना चाहिए। ग्रहण का जो समय होता है वो 12 से 15 घंटे तक भी होता है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है उसका सूतक ही ग्रहण के 12 घंटे पहले लग जाता है, और यदि ग्रहण भी 5 घंटे का हो तो वो 17 घंटे तक चलता है। इस प्रकार से जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक 9 घंटे पहले लगता है। ये घटना घटती क्यों है? आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, विद्वान लोग हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी की। इस प्रकार से जब चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, चंद्रमा बीच में आ गया और उसने उसको अवरोधित कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। ये अवस्था होती कुछ ही समय के लिए है। जब प्रकाश पूरी तरह से आना बंद हो जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से चंद्रमा ने प्रकाश को रोक दिया है। जब आंशिक रूप से प्रकाश आना रुकता है, अर्थात थोड़ा सा भाग जो है वही छुपता है चंद्रमा से, तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक कहते हैं वलयाकार, वलयाकार रिंग ऑफ फायर कहते हैं उसको। रिंग ऑफ फायर वो जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के सामने इस अवस्था में आ जाता है कि वो पूरा सूर्य को ढक तो लेता है, लेकिन उसकी जो सूर्य की आउटर लेयर है, गोल घेरा, वो ऊपर से चमकता हुआ दिखता है और बीच में एकदम काला, तो उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 अवस्था के ही चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। उस अवस्था में चंद्र ग्रहण की अवस्था उत्पन्न होती है। इसमें भी यदि पूर्ण रूप से ढक लिया जाए तो उस अवस्था को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक को जब आंशिक रूप से ढका जाए तो आंशिक चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण की अवस्थाएं होती हैं। अब बात आती है जी, जब ग्रहण हो तो हमारे सामाजिक रूप से हमें क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। देखिए, ग्रहण वाले दिन आपको सूतक से पहले कुशा होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुश कहते हैं, कुशा कहते हैं। आगे से अग्रभाग जो है उसका वो बहुत तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, वो तीव्र होता है, बहुत मजबूत होता है। वैसे तो एक प्रकार का तंतु है वो। इसका प्रयोग आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, जब तर्पण करते हैं श्राद्ध पक्ष में या कभी भी हम तर्पण करते हैं तो उसमें विशेष रूप से पंडित जी प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो कुशा है ना, ये बहुत उपयोगी होता है। तो ग्रहण का सूतक लगने से पहले हमारी जो भी खाद्य सामग्री है घर पे, उस सभी में थोड़ी थोड़ी कुशा डाल देनी चाहिए। चाहे वो आटे का ड्रम हो, चाहे वो चाय पत्ती, चीनी आदि के बॉक्सेस हों, डब्बे हों, जहाँ भी आप रखते हैं खाद्य सामग्री, थोड़ा सा फ्रिज में भी डाल दीजिए। दूध अगर उबाल के रखा है थोड़ा उसमें भी डाल दीजिए। जो भी आपका अनपैक्ड खाने पीने का सामान है उस सभी में ये हमें डाल देनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि कुशा के अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान है जो हानिकारक जीवाश्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या अगर एनर्जी की बात करें तो हानिकारक एनर्जी को ये कुशा सोख लेती है। इसीलिए जब भी आप खाने पीने की सामग्री के साथ कुशा को डालेंगे और ग्रहण के समय यदि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या हानिकारक जीवाश्म उस भोज्य पदार्थ को, खाने पीने के पदार्थ को दूषित करने के लिए आएगा तो यह उसको आकर्षित कर लेगी और अपने ऊपर सोख लेगी। ये बड़ा गुण है इसके अंदर। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी ग्रहण आरंभ हो उससे पहले ही आपको ये खाने पीने की सामग्री में डाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ग्रहण होता है ना तो बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है ना वो बहुत ही आवश्यक होता है। जब यह प्रकाश नहीं पहुंचता है तो आपने देखा है कि प्रत्यक्ष रूप से काई तक आपको दिखने लग जाती है। वो क्या है? जब कहीं अधिक मॉइस्चर हो, सूर्य का प्रकाश आ ना रहा हो तो कुछ कुछ जगहों पर कहीं काई लग जाती है। आजकल तो घरों में भी यदि मॉइस्चर इकट्ठा हो जाए तो दीवारों पर भी लग जाती है। ये दुष्प्रभाव है सूर्य के प्रकाश के ना पहुंचने का, सूर्य की गर्मी के ना पहुंचने का।
अब ये तो हमें दिखने लग जाती है जब अधिक समय तक प्रकाश नहीं पहुंचता। वहीं जब कुछ पल के लिए या कुछ घंटों के लिए प्रकाश नहीं आता ना, तो हानिकारक छोटे छोटे जीवाश्म उत्पन्न होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते हमें प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यदि वो खाने पीने की सामग्री के साथ चले जाएं और हम उसको खा लें तो उससे हम बीमार हो सकते हैं, वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए उस सब से बचाने के लिए, छोटे छोटे जीवाश्म से बचाने के लिए आपको खाने पीने की सामग्री को ढक के रखना है, कुशा डाल के रखनी है। प्रयास कीजिए कि ग्रहण से पहले ऐसा कोई खाने का जो सामान है वह बनाइए ही नहीं। कुकिंग का जो काम है वो ग्रहण समाप्त होने के बाद ही कीजिए, या आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपना खाना पीना खा लीजिए। अगर किसी के पास कुशा ना मिले तो क्या करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जहाँ कुशा नहीं पहुँच पाती है, नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो जो आसपास के लोग हैं वो हमारे यहाँ से आके ले जाते हैं, कुशा हमारे पास होती है सदा। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं ज्ञात है कि वो कहाँ से लेके आएँ, और बहुत से मंदिरों में पंडित जी भी नहीं रखते हैं। तो उस अवस्था में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, कुशा के स्थान पर तुलसी का पत्ता प्रयोग करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तो स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और ये जो कुशा या तुलसी का पत्ता आपने डाला है, तो कुशा है तो उस कुशा को निकालिए और डस्टबिन में डाल दीजिए, कचरे के साथ फेंक दीजिए। तुलसी का पत्ता यदि आपने डाला है तो वह गमले में डाल दीजिए, किसी ऐसे स्थान पर डालिए जहाँ वह किसी के पैरों में ना आए। उसके बाद साफ सफाई करके अपने मंदिर के पर्दे खोलिए, भगवान को स्नान कराइए, स्नान करा के भगवान की आरती कीजिए, क्योंकि पिछले 12-14 घंटे में आरती नहीं हुई होगी। जब ग्रहण का सूतक लग जाता है ना, उसके बाद मंदिरों में आरती भी नहीं होती है। ये आरती कब होगी? जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए ग्रहण समाप्ति का समय ही ऐसा है कि रात को 2 बजे समाप्त हो रहा है, तो रात को 2 बजे तो आप आरती करेंगे नहीं, तो फिर आप ये प्रक्रिया करेंगे सुबह उठने के बाद, प्रातः काल की आरती से पहले। परंतु ग्रहण के बाद, ग्रहण समाप्ति के बाद शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। हम अगर धार्मिक परंपरा की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ भिन्न हो सकता है, परंतु हमारा मानना यह है कि गंगा जल से नेगेटिव एनर्जी या हानिकारक जीवाश्म जो है वह समाप्त हो जाता है। और विज्ञान ने भी कई बार शोध किया है गंगा जल के ऊपर, तो ये पाया है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो जीवाश्म है, हानिकारक जीवाश्म है, वो उसमें उत्पन्न नहीं हो पाते या सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए गंगा जल का छिड़काव आपके घर के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम होगा। अब बात आती है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माताएं, बहनें हैं, उनको क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के समय तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सूतक के समय भी मनाही होती है, परंतु क्योंकि सूतक का समय बहुत लंबा होता है, 12 घंटे का तो सूतक किसी का सूर्य ग्रहण का होता है, 9 घंटे का चंद्र ग्रहण का, तो इतने अधिक समय तक ना तो बुजुर्गों को भूखा रखा जा सकता है, ना बच्चों को, और ना ही माताओं बहनों को। इनफैक्ट हम तो कहते हैं किसी को भी इतने लंबे समय तक भूखा रहना ठीक नहीं होता। तो आप सूतक के समय खा लीजिए, खाते समय सावधानी बरतिए, ताज़ा भोजन ग्रहण कीजिए, सुरक्षित स्थान पर भोजन ग्रहण कीजिए, खुले स्थान पर भोजन ग्रहण ना कीजिए। ये हम ग्रहण वाले दिन सूतक के समय की बात कर रहे हैं। जब ग्रहण आरंभ हो चुका हो तो ग्रहण के समय तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। ग्रहण का समय 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का होता है, किसी टाइम 4 या 5 घंटे का भी हो जाता है, तो इतने समय तक तो सभी रुक सकते हैं। इस समय आपको खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय से पहले ही आपको खाने पीने का कार्य कर लेना चाहिए। परंतु यदि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए गर्भवती माताओं बहनों के सामने या छोटे बच्चों के सामने, तो उनको भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि खाने पीने की कमी के कारण, एनर्जी की कमी के कारण उनको किसी प्रकार की हानि हो जाए। तो एक हानि से बचाने के लिए आप दूसरी हानि नहीं कर सकते, इसलिए आपको उन्हें भोजन दे देना चाहिए, खाद्य सामग्री दे देनी चाहिए। सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि आप सुरक्षित स्थल पर हो, साफ सफाई के साथ खाना बनाया जाए, साफ सफाई के साथ खाना परोसा जाए, और ध्यान से हाथ आदि धो के ठीक प्रकार से उस भोजन को ग्रहण किया जाए। ये हुई भोजन की बात। अब बाकी बात करते हैं कि आपको जो ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को और क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या वो सावधानियां हैं जो बरतनी होती हैं। ये जो सावधानियां हम बता रहे हैं ना, ये हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, जो समाज में अभी तक चलती आ रही हैं, जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते आए हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय। देखिए, ग्रहण के समय में प्रयास करना चाहिए कि आप घर से बाहर ना निकलें, ग्रहण के संपर्क में किसी भी प्रकार से ना आएँ। ये सभी के लिए है, केवल गर्भवती माताओं बहनों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। परंतु आज के समय में कार्य का जो समय होता है, ऑफिस जाने का समय होता है, रोजगार के लिए जाने का समय होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। आजकल 24 घंटे काम चलते हैं, तो उस अवस्था में रुकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखना है।
तो जब आप जाएं तो सावधानी बरतें। एक तो सूर्य की तरफ तो बिल्कुल भी ना देखें। जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो आप आसमान की ओर ना ही देखें, वो सबसे उत्तम रहेगा। और ग्रहण को तो बिल्कुल भी ना देखें बिना किसी सुरक्षा के। ये आपके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक है और आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से तो निश्चित रूप से हानिकारक बताया ही गया है। तो आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए। निकलते हैं तो सूर्य की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। बात करते हैं गर्भवती माताओं बहनों की। तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको किसी भी प्रकार से ग्रहण के संपर्क में नहीं आना है। अपने घर में रहना है, सुरक्षित वातावरण में रहना है, अंदर रहना है। आज के समय क्योंकि महिलाएं नौकरी करती हैं, जॉब पे जाती हैं, कार्यालय जाती हैं, तो वो भी ये ध्यान रखें कि ग्रहण के समय बाहर ना निकलें। या तो ऑफिस पहुंच चुकी हों या तो वो घर पे ही रहें, सुरक्षित स्थान पर ही रहें। इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है या आपको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए सलाह यही दी जाती है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहिए। हम ये नहीं कहते कि आप ऑफिस मत जाइए, कार्यालय की छुट्टी ले लीजिए, रोजगार पे मत जाइए। आप जाइए, वो भी आवश्यक है, पेट पूजा के लिए, पेट पालने के लिए और घर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो आप वह कार्य किए, परंतु जब ग्रहण का समय हो तो उस समय आप सुरक्षित रहिए। ऑफिस के अंदर रहिए, कार्यालय के अंदर रहिए या फिर आप घर के अंदर रहिए, बाहर ना रहिए। यदि आप घर पर हैं तो क्या करें और क्या ना करें। जहाँ भी आप कहीं हैं तो जो शार्प चीज़ें हैं ना, जिनसे आपको कट सकता है, चोट लग सकती है, उनसे दूर रहिए। आपको काटने का, सीलने का, बुनाई का ये कार्य नहीं करना चाहिए। कटाई, बुनाई, चाकू, छुरी या सीजर, कैंची आदि से आपको दूर रहना है। इनका प्रयोग ग्रहण के समय आपको नहीं करना है। जो शार्प चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आपको दूर रहना है। बात आती है क्या पढ़ें, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, सोएं या ना सोएं। आपको इस समय में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मंत्र जब जितना अधिक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपका घेरा बनाएगी और आप सदा सुरक्षित रहेंगे। आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी। तो मंत्र जब से अच्छा तो कोई ऑप्शन है नहीं। आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं या चालीसा कोई भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। धार्मिक किसी प्रकार का और कोई आपके पास आर्टिकल है तो वह भी पढ़ सकते हैं। ग्रहण के समय में गर्भवती माताओं बहनों को सोने से बचना चाहिए। उस समय में जितना हो सके भगवान की भक्ति करिए, बैठ के बिताइए समय को। अब क्योंकि इस समय में बहुत लंबे समय तक बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्भावस्था में, तो उस समय में आप थोड़ा लेट सकती हैं, परंतु नींद नहीं लेनी है आपको, सोना नहीं है। इसका आप ध्यान रखिएगा कि नींद ना आए आपको जाग के ही यह समय बिताना है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खाने पीने से संबंधित जानकारी हमने आपको प्रदान कर दी है। कुछ और ऐसा छूट गया हो जो आप जानना चाहती हैं तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो इसमें ग्रहण से संबंधित पूरे दिन की जानकारी हमने आपको बता दी है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान आदि करके गंगा जल छिड़कने के बाद ही ताज़ा भोजन बना के और वह ग्रहण करना चाहिए। अब बात आती है कि जी ये ग्रहण जो है ये कितने बजे से कितने बजे तक है, कहाँ कहाँ लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि ये 29 तारीख वाला जो ग्रहण है वो है भी या नहीं है। तो इससे संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हमने अपने पंचांगों को देखा है। हम अगर सभी पंचांगों की बात करें, 7 पंचांग की हम बात करें, 7 पंचांग हमारे पास अलग अलग हैं और सभी को हमने देखा है। उसमें 29 जनवरी 2025 को, या ये कहें कि मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या के दिन कोई ग्रहण नहीं लगाया गया है। पंचांगों में तो कोई ग्रहण नहीं लगाया गया है। भारत छोड़िए, कहीं भी ग्रहण नहीं लगाया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पंचांग है वो केवल भारत के ग्रहण की बात करते हैं। यदि कोई ग्रहण भारत में नहीं है ना और उस दिन पर ग्रहण होता है तो वह भी पंचांग में वर्णित होता है कि हाँ इस दिन ये ग्रहण है, परंतु भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो पंचांग में तो किसी प्रकार का ग्रहण है नहीं। इसके बाद हमने संपर्क साधा जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, कार्यालय हैं, जो ग्रहण से संबंधित सूचना का आदान प्रदान करते हैं या इससे संबंधित जानकारी जुटाते हैं। हमारी टीम ने वहाँ भी संपर्क साधा, फ़ोन के माध्यम से कॉल्स किए और वहाँ से जो हमें जानकारी मिली है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है कि लोग इतना सारा हाय तौबा मचा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर लोगों ने इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं, ग्रहण है सावधान, ग्रहण है सावधान। जबकि भारत सरकार कहती है, भारत सरकार के जो जिम्मेदार संस्थान हैं वो कहते हैं कि इस दिन तो कोई ग्रहण नहीं है। जो खगोलविद हैं, जो अंतरिक्ष की जानकारी देते हैं, वह सभी कहते हैं कि इस दिन कोई ग्रहण नहीं है। तो जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी 2025 को,
उस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है, इसका आप ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार से डरिए नहीं। आजकल YouTube पर ग्रहण से संबंधित बहुत वीडियोस आते हैं, फेक वीडियोस आते हैं, तो हमारी आपको सलाह रहेगी कि कृपया आप उनसे बचिए और अपना ये जो चैनल है देवभूमि ज्योतिष संस्थान का, देवभूमि धार्मिक, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बेल आइकन घंटे का निशान है ना, उसको दबा दीजिए। लाभ ये होगा कि हम आपको सही जानकारी ही देते हैं, हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी परोसते ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करते। हम जो पंचांगों में लिखा होता है, जो सही तारीखें, सही जानकारी होती है, पुराणों में लिखी होती है, केवल वह आपको देते हैं। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी और पे कहीं जाने की आपको आवश्यकता भी नहीं रहेगी। 100% सटीक और सही जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी। बेल आइकन जो है उसको दबाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने आप आते रहेंगे। अन्यथा क्या होता है कि हमने वीडियो डाला, मान लो सुबह, आपने YouTube देखा शाम को, शाम तक वो वीडियो दिखेगा नहीं आपको। इसीलिए अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे, जो राइट साइड में घंटे का निशान है, बेल का निशान है, उसको दबा देंगे, तो उससे हमारे जितने भी वीडियोस यहाँ से हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और हम अपने चैनल पर जो भी धार्मिक जानकारी होती है, व्रत और त्यौहार से संबंधित या ग्रहण से संबंधित, वही डालते हैं, और जो सही जानकारी होती है वही डालते हैं। तो इससे ना तो कोई आपका व्रत छूटेगा, ना त्यौहार छूटेगा, कौन सा त्यौहार कब मनाना है, क्या समय है, भद्रा है कि नहीं है, सभी जानकारियाँ आपको समय से और सटीक मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। यदि कोई भ्रामक वीडियो है जिससे आप परेशान हैं और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसका लिंक प्रदान कीजिएगा, हम उसकी सच्चाई से भी आपको अवगत कराएंगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री